नमस्ते सभी को। मैं और एक बार आप सभी को मेरा चैनल में वेलकम करता हूँ। मेरा चैनल का नाम है ऑल अबाउट स्कॉलरशिप। शायद बहुत सारा स्टूडेंट, पेरेंट, गार्जियन और इंस्टीट्यूशन वाला मुझे पहचान गया होगा। मैं कुछ दिनों से एक यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ और ये यूट्यूब चैनल सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड मैटर से रिलेटेड है। तो जैसे कि आप मालूम है कि 1 सितंबर 2025 से हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल खोल चुका है। इसमें दो स्कीम्स में आप अप्लाई कर सकता है। पहला है हमारा पोस्ट मैट्रिक अम्ब्रेला स्कीम फॉर एसटी स्टूडेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स सपोर्ट करता है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश स्टेट स्टाइपेंड स्कीम, जो कि 100% हमारा स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। तो आज हम मिक्स नहीं करते हुए हम इस छोटा सा वीडियो में पोस्ट मैट्रिक अम्ब्रेला स्कीम के बारे में ही हम बताएगा। ये स्कॉलरशिप को आप अप्लाई करते समय ऑनलाइन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में फिलअप करते समय क्या क्या चीज़ को आप केयरफुल रहना है और क्या क्या पैरामीटर्स को आप जानकारी रहना है, इसके बारे में आज मैं इस छोटा सा वीडियो का थ्रू से मैं बताऊंगा। नंबर 1 बात ये समझ जाइए कि जहाँ भी हमारा स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, स्टेट का बाहर और स्टेट का अंदर पढ़ रहा है, जिस स्कूल में भी, जिस कॉलेज में भी, जिस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहा हो, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, वहाँ पढ़ने वाला स्कॉलरशिप स्कीम को अप्लाई करने से पहले ये काइंडली कंफर्म करें कि आपका जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहा है उसका AISHE कोड या तो यूडाइस कोड एक्टिव हो। तो ये कैसे पता चलेगा? इसको पता चलने के लिए मैं ऊपर में एक वीडियो दे के रहा हूँ, आप काइंडली ये वीडियो को देखें कि उस वीडियो का थ्रू से आप पता चलेगा कि आपका इंस्टीट्यूशन का AISHE एक्टिव है ना नहीं है। तो AISHE जिस इंस्टीट्यूशन या स्कूल में पढ़ रहा है वो एक्टिव नहीं होने से आप वहाँ से स्कॉलरशिप अप्लाई करने से भी आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, वो कभी हो पाएगा ही नहीं। तो इसलिए आप ये चीज़ को कंफर्म कर लीजिए आपका AISHE एक्टिव है ना नहीं है। ऊपर वीडियो में आप एक बार देख लीजिए। दूसरा बात है कि आप जब अप्लाई करते समय कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट ये रहेगा, डॉक्यूमेंट का सीरियल नंबर ये रहेगा। उसमें टोटल पोस्ट मैट्रिक अम्ब्रेला स्कीम में 8 डॉक्यूमेंट चाहिए, 8 डॉक्यूमेंट्स। उसमें नंबर 1 में है हमारा पास फोटो अपलोड करना पड़ेगा। नंबर 2 में इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट ऐसे होगा, एकदम लेटेस्ट होना पड़ेगा, ये साल में बनाने वाला इनकम सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। और इनकम सर्टिफिकेट में फिगर 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना है। और ये इनकम सर्टिफिकेट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से नहीं लेना है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से सिर्फ वही सर्टिफिकेट ले जिसका फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन में हो। तो BPL, जिसका भी BPL कार्ड होल्डर है वही सिर्फ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से इनकम सर्टिफिकेट लेगा, नहीं तो आप EAC, CO, ADC, DC से ही लेना है। तीसरा है कि आपका स्टडी सर्टिफिकेट। स्टडी सर्टिफिकेट आपका इंस्टीट्यूशन का तरफ से देगा, आप जहाँ भी पढ़ रहा है, जिस भी कॉलेज स्कूल में पढ़ रहा है वहीं से आपको देगा कि आप वहाँ में पढ़ रहा है बोल के उसका सीरियल साइन होगा स्टडी सर्टिफिकेट में। और डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है कि वो है फीस रिसिप्ट। जिस कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, ओबियसली आपने कुछ एडमिशन फीस भर के ही आप एडमिशन लिया होगा, उसका फीस भी अपलोड करना होगा। 5वां है कि मार्कशीट ऑफ द लास्ट एग्ज़ाम पास। ये 5th नंबर डॉक्यूमेंट है कि अगर आप अभी ग्रेजुएशन के जा रहा है तो आप क्लास 12 का आप मार्कशीट अपलोड करना होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर पास हो गया तो आप फर्स्ट ईयर का या फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट अपलोड करना होगा। चौथा नंबर है आपका शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो ये शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। 7वां है अगर आप हॉस्टल में बैठ रहा है, अगर कोई हॉस्टलर है तो हॉस्टल का फीस रिसिप्ट वगैरह भी अपलोड करना होगा। ये एप्लीकेबल है, सिर्फ हॉस्टलर्स के लिए है। 8वां है अगर आप ईयर गैप हुआ, जैसे कि मैं 2023 में क्लास 12 पास हुआ तो इस बार 25 में फर्स्ट ईयर में आया, तो इसमें बीच में 1 साल गैप हो गया, तो उसके लिए आप ईयर गैप का एक सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन डिफेक्ट भी हो सकता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट है बैंक पासबुक का जो स्कैन कॉपी अपलोड करने वाला है, तो ये ऑप्शनल होगा।
ये इसलिए ऑप्शनल है कि क्योंकि आपका स्कॉलरशिप एप्लीकेशन बैंक अकाउंट से पेमेंट नहीं जा रहा है तो आधार से जा रहा है, तो ये दिस शुड बी द ऑप्शनल। अगर आप है तो अपलोड कर दीजिए। शायद इस बार एनएसपी पोर्टल इसको हटाने का बात कर रहा था, वो हटाया है कि नहीं मालूम नहीं है, ये ऑप्शनल रहेगा। तो ये था कुछ छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन आपको बताने के लिए। डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से लेना है, कितना अमाउंट का होना है। और उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये रहेगा कि आप स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद आप अपना आईएनओ को रिपोर्ट कीजिए कि मैं आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन से भरा दिया है। काइंडली इंस्टीट्यूशन आईएनओ को बोलिए कि सर समय रहते आप मेरा एप्लीकेशन को काइंडली वेरीफाई कर दीजिए। तो आपका एप्लीकेशन जब इंस्टीट्यूशन से वेरीफाई होगा तभी स्टेट नोडल ऑफिसर के पास आएगा, तभी वो आपका एप्लीकेशन को दिखाई दे पाएगा। तो ये था दूसरा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि आप जितना हो सकेगा आप अपना मोबाइल से एप्लीकेशन को ना बनाए, जैसे भी आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से जितना हो सकेगा बनाने का कोशिश कीजिए। क्योंकि ये जो एप्लीकेशन जो वेब बनाया है ये एंड्रॉयड के लिए, एंड्रॉयड सिस्टम में सपोर्ट के लिए नहीं बनाया है। सिर्फ हाँ उसमें आप देख सकेगा, लेकिन फॉर्म फिलअप डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह वो आप यहाँ से नहीं कर पाएगा। और करता भी होने से आपको सक्सेसफुली दिखाएगा, लेकिन आप वेब पेज में जब बड़ा वेब एप्लीकेशन में जब खुलेगा वहाँ में कुछ ना कुछ आपका शॉर्टफॉल हो सकता है। तो इसका चलते मैं बच्चा लोग से अनुरोध करता हूँ जितना हो सकेगा आप 1-2 रुपया साइबर का पैसा बचाने के लिए या किसी दोस्त को बढ़ा देने वाला का चार्ज बचाने का चक्कर में आप गलती ना करें। क्योंकि आप 100-200 रुपया बचाने का चक्कर में आपका 1000 में ही लॉस हो जाएगा, स्कॉलरशिप जो मिस हो सकता है। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। तो इसके साथ साथ मैं जाते जाते मैं आप सभी को, स्टूडेंट पेरेंट गार्जियन को मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप ये चैनल से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ज्ञान प्राप्त हुआ और आगे भी लगा कि इससे कुछ और ऐसे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ये चैनल का थ्रू से मिल सकता है, अगर आप सोच रहा होने से, आप काइंडली मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सभी को आभारी रहूँगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।